मैम, इंदिरा आईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि ये आप इंदिरा आईवीएफ के बारे में भली भांति परिचित हैं। 2016 से लखनऊ में ये इंदिरा आईवीएफ ने अपनी सर्विसेज शुरू की हैं, जिसमें कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित सेवाएं, एंडोस्कोपी सर्जरी की सुविधाएं, फीटल मेडिसिन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सुविधाएं तो हम पहले भी दे रहे थे, लेकिन अभी अपनी सुविधाओं का विस्तार करते हुए हम लोगों ने LIT यानी कि इम्यूनोथेरेपी डिपार्टमेंट की शुरुआत की है, जिसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर प्रिया धुरंधर हमारे साथ में है, जो कि इस डिपार्टमेंट को संचालन करेंगी। अब इम्यूनोथेरेपी डिपार्टमेंट का मेन जो शुरुआत स्टार्ट करने का मकसद ये है कि ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी लगने के बाद प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है, बार बार गर्भपात हो जाता है, जिसे कहा जाता है मेडिकल लाइन में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो ऐसी महिलाएं जिनको बार बार गर्भपात हो जाता है, या ऐसे पेशेंट्स, ऐसे कपल जिनको बार बार IVF कराने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो इन मरीजों के लिए पहले कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज या कोई ऐसा एक कोई तरीका नहीं था जिनसे इनको माध्यम से सफलता दे पाए। लेकिन इम्यूनोथेरेपी क्षेत्र के अंदर इम्यूनोथेरेपी डिपार्टमेंट से ऐसी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी के बाद में जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है या बार बार अबॉर्ट कर जाती है, उनके लिए ये एक बहुत ही विकसित तकनीक बन के उभरी है, जिसमें कि हम लोग पति के लिम्फोसाइट्स को महिला की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमें मिलती है, जो कि बच्चे को खराब होने से रोकती है। तो LIT या PLI इसको स्टार्ट करने का, हाँ, ये गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि ये सुविधाएं सर्वप्रथम इस पूरे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले, यूपी के अंदर सबसे पहले लखनऊ इंदिरा IVF सेंटर पे शुरू की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इन सुविधाओं को अपना करके अपनी ज़िंदगी में जो बार बार ये जो बच्चे अबॉर्ट होने का जो है कष्ट है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। ये तकनीक ऐसा नहीं है कि सिर्फ IVF पेशेंट्स के लिए है। ऐसे मरीज जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी भी होती है और आगे नहीं बढ़ पाती, वो भी इस तकनीक के माध्यम से जो गर्भपात की समस्या है, बार बार गर्भपात की समस्या है, उनसे मुक्ति या छुटकारा पा सकते हैं इस इलाज के माध्यम से। सर, इस IVF इज पेनफुल? IVF की तकनीक कोई पेनफुल तकनीक नहीं है। जहाँ तक अपने LIT की बात करें, जिस तकनीक को हम शुरू कर रहे हैं, ये भी एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसके लिए महिला को किसी तरह का एनेस्थीसिया, बेहोशी नहीं दी जाती है। मरीज वॉकिंग आते हैं और कुछ 3-4 घंटे की प्रक्रिया के बाद में मरीज वॉकिंग ही चले जाते हैं। What are the potential side effects of नहीं, IVF? there is no side effect, there is no any reported side effect. We have done thousands of cases. किसी के अंदर आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Because we take utmost precautions. सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और पेशेंट्स आज भी, कल भी और आज भी हमारे कम से कम 15-20 केस लाइंड अप हैं। तो पेशेंट्स लगातार प्रोसीजर किए जा रहे हैं, पेशेंट 2-3 घंटे में अपने घर जा रहे हैं। तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रक्रिया बिल्कुल सही प्रक्रिया होती है। सर, कितना टाइम लगता है? हाँ, एक बार इम्यूनाइजेशन होने के बाद, LIT होने के बाद में 8 से 10 हफ्ते का समय लगता है एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स पूरा प्रॉपर आने के लिए। तो उस महिला को 8 से 10 हफ्ते बाद, कम से कम 2-2.5 महीने बाद उनको कंसीव करने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ये 3 साल तक बनी रहती है। 3 साल तक ये प्रभावी रहता है ये कोर्स, एक बार होने के बाद में। सर, एक लास्ट मैसेज जनता को हमारे चैनल के माध्यम से, लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए कि ये बहुत कष्ट की बात होती है जब किसी महिला को कंसीव नहीं हो पाए, या ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाती है। तो उस महिला के लिए फाइनेंशियली तो छोड़ दो, लेकिन उसके लिए इमोशनली बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है। आज अपन भी जो सिचुएशन की सोचें तो ये बहुत एक बड़ा पीड़ा वाली प्रोसीजर होता है। तो पहले उन महिलाओं को जब निराश देखते थे, उनके लिए कुछ नहीं कर पाने का हमें बड़ा रहता था कि यार उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, आज ये तकनीक आने के बाद में हमें इस बात का सुकून है कि ऐसे कपल्स, ऐसी फीमेल्स, ऐसे दंपति जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है, तो इस तकनीक के माध्यम के लिए हम अपनी सेवाएं उनको देके शायद उनकी ज़िंदगी में जो उनके बच्चे नहीं हो पाने का गम है, उसको हम दूर कर पा रहे हैं। और मेरा यही संदेश है कि ये जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ और उन तकनीकों के माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुशियों का स्वागत करें। और यही एक मेरा मैसेज है जो कि मैं सबको देना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।